बादलों के ओट से सूरज निकलने वाला है, मेहनत जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। नमस्कार भाई लोग, त्रिकोणमिति 8.3 का टॉप 5 प्रश्न लेकर आ गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप तैयार कर लेते हो तो दोस्तों ये मान के चलो आपका 4 नंबर या फिर 6 नंबर, क्योंकि दोस्तों 6 नंबर का भी सवाल इसी में से भी आता है, तो आपका 4 नंबर या 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों एकदम भन्नाट तरीके से, आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। आप भी धैर्य पूर्वक पूरे वीडियोस को देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए होल अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। यानी इसको सॉल्व करके, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमें राइट साइड लेकर आना है दोस्तों। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। यहाँ पर क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड, रूट लगा करके 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए होल अपान लगा लोगे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए हम परमेयीकरण करेंगे दोस्तों। परमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर में जो दिया होता है उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सिर्फ चिन्ह बदल देंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए है ना, ये 1 प्लस साइन ए अपान लगा लेना 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, अब गुणा लगा लेना। परमेयीकरण का मतलब होता है दोस्तों, ये जो नीचे लिखा है ना 1 माइनस साइन ए, ये चिन्ह बदल दो और ऊपर नीचे उसी का गुणा कर दो। तो 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए। दोस्तों हमने क्या किया है, परमेयीकरण किया है। यहाँ पे चिन्ह माइनस था तो चिन्ह बदल करके परमेयीकरण किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आप क्या कर लोगे, ऐसे बड़ा सा रूट बना लो दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए यहाँ पर दिख रहा है और गुणा है बीच में, फिर 1 प्लस साइन ए। कहने का मतलब दोस्तों ऊपर 2 बार दिख गया ना ये, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों 2 बार दिखा तो स्क्वायर लगा दिए, फिर आप बटे लगा लेना 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। दोस्तों ध्यान देना, ये 1 माइनस साइन ए दिखा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। एक फार्मूला होता, आपको यहाँ पे समझा देते हैं, a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a प्लस बी मिल जाए। दोस्तों एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों सेम टू सेम इसी फार्मूले पर है। देखो एक बार ये माइनस में है, एक बार यही चीज प्लस में है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो ए की जगह पे 1 दिख रहा है और बी की जगह पे साइन ए दिख रहा है दोस्तों। तो ध्यान देना, ए की जगह पे हम 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस दोस्तों बी की जगह पे साइन ए है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होगे। आगे चलते हैं, अपना पेन भी बदल देते हैं। आगे दोस्तों देखना, ये बड़ा सा रूट बना लोगे। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लो, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर वैसे लिख लोगे, बटे लगा लेना। दोस्तों एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, माइनस दोस्तों साइन स्क्वायर ए वैसे ही लिख लो। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो गया। दोस्तों इतना आप समझ गए होगे। अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान देना दोस्तों, आप ऐसे रूट बना लोगे। ठीक है, रूट बना लोगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लो, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर बटे में दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। भाई कॉस को उधर भेज दो, कॉस को उधर भेजोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना,
तो एक काम कर लो दोस्तों, भाई ये तो फॉर्मूला है लेकिन इसका जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई साइन को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये तो फॉर्मूला होता है, आप इतना तो जानते होगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आगे आते हैं, ये रूट लगा लेना आप। अब यहां पर देखो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए पान में कॉस स्क्वायर ए है दोस्तों ना, यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे बड़ा का स्क्वायर लगेंगे और ये कॉस ए यहाँ पर अंदर रख देंगे। कहने का मतलब दोस्तों इनका भी स्क्वायर था, यहाँ पे नहु का स्क्वायर था, तो दोनों जने को साथे हम स्क्वायर लगा दिए हैं। समझ गए होगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बच गया दोस्तों। अब आगे आपको क्या कर लेना है, ये कॉस ए दोनों लोगों को बांट देना है, तो बांट दो, ये कॉस इनको दे दो तो हो जाएगा 1 अपान कॉस ए हो गया। आगे चलते हैं, प्लस ये हो जाएगा साइन बटे कॉस हो जाएगा, तो साइन ए अपान में कॉस ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 1 अपान कॉस ए दोस्तों सेक ए होता है, 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो यहां पर लिख दोगे सेक ए प्लस और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहां पर लिख दोगे टेन ए लिख दोगे। कहने का मतलब दोस्तों आपने सेक ए प्लस टेन ए लेकर आ गया और यहाँ पर सेक ए और प्लस टेन ए लेकर आना भी था, तो आप लिख देना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा लिख देना दोस्तों। यह 4 नंबर में आ चुका है, एकदम आप भन्नाट तरीके से इनको सीख लेना, आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, स्टार पॉइंट लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 के तरफ, आप सवाल नंबर 2 देख लो। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड स्टार लगा लेना मेरे भाई, स्टार लगा लेना, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस ए है, कॉस ए अपान में, ठीक है, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस लगा लेना, 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे लिखो 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए है तो लिख लेना यहाँ पर कॉस ए लिख लेना। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लिया, यही 2 सेक ए यानी राइट साइड वाला लेकर आना है, लेफ्ट साइड वाला हम लिख लिए हैं, राइट लेकर आना है। दोस्तों इनको सॉल्व करने का कई तरीका होता है, हम एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम जैसा आपको ले लेना है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, ऐसे ले लो इसका एलसीएम, यहाँ से 1 प्लस साइन ए है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में कॉस ए है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। दोस्तों ये 1 प्लस साइन ए का भाग जब इसमें दोगे ना, तो ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा। साइड में आपको दिखा देते दोस्तों, इसका भाग इस पूरे में दोगे ना, कैसे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर ब्रैकेट में कॉस ए है दोस्तों, इसी में भाग देना, किससे, इससे भाग दोगे, जब भाग दोगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो दोस्तों जब इसका भाग इसमें दिए तो कॉस ए बचा, और इस कॉस का गुणा ले जाकर ऊपर करोगे तो कॉस गुणा कॉस में करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों भिन्न का जोड़ घटाना जैसा है, आप समझ रहे होगे। प्लस दोस्तों यहाँ पर कॉस है ना, अब इस कॉस का भाग जब इस पूरे में दोगे तो कॉस से कॉस कटेगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो ये 1 प्लस साइन ए ऊपर जाएगा तो ऊपर एक और 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, 2 बार हो गया, तो लिख दोगे 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे भाई आप समझ गए हो, एकदम ल से लेकर जैसे भिन्न का जोड़ घटाना है ना, वैसे ही एकदम हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन का होल ऑफ स्क्वायर हो गया।
होल अपान में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। दोस्तों आगे सॉल्व करोगे, अब ये कॉस स्क्वायर है ज्यों का त्यों लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस लगाना, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखो ये ए प्लस बी के स्क्वायर जैसा है ना। ए के जगह पे कौन मिल गया यहाँ पर? 1 मिल गया, और बी के जगह पे कौन मिल गया? साइन ए मिल गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे तोड़ दो। ये हो गया ए स्क्वायर, एक जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। प्लस लगाओगे दोस्तों बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर लगा लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया। 2ab है दोस्तों, अब प्लस लगा लेना 2 इंटू इंटू ए, एक जगह पे 1 है तो 1 लगा लेना, इंटू बी है दोस्तों, बी की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए। दोस्तों ये बीच में इंटू है, चाहो तो ऐसे आप इंटू का चिन्ह लगा लो ऐसे, ठीक है? हाँ, बटे लगा लेना दोस्तों, बटे में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, वैसे का वैसे लिख लो, 1 प्लस साइन ए हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए हो गया। मेरे भाई आप समझ रहे होगे, आगे चलते हैं। अब इसका आंसर आने ही वाला है। दोस्तों ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक फार्मूला हो जाएगा। दोस्तों हम लिख लेते हैं एक लाइन, आपको समझने में आसानी होगी। ये साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसके बाद इस कॉस को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस इस कॉस को लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? प्लस 1 है तो लगा लो यहाँ पर प्लस 1, प्लस 2 1 जा 2, गुणा करोगे 2 एकइयां 2, साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बट्टे लगाओगे, ये ज्यों का त्यों लिखते आओ, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में कितना? कॉस ए हो जाएगा। मेरे भाई आगे चलते हैं, अब समझ लेना यहाँ पर क्या करना आपको, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये इतना क्या मिलके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? एक होता है। तो ये मिलके पूरा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप? एक कर लोगे, प्लस ये एक पहले का है ना, इस एक को लिख लेना, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। होल अपान लगाना, ठीक है? ये वैसे का वैसे लिख लो क्या? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए है, तो यहाँ पे लगा लेना कॉस ए, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, ये सब हम मिटा देते, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, ये सब हम मिटा करके अब इसी के आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। मेरे भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से सीखना, इन सबको छोड़ोगे तो आगे आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 प्लस, और ये 2 साइन ए है, तो लिख देंगे 2 साइन ए, ठीक है? भाई 1 और 1 मिलके 2 हो गया तो 2 लिख दिए, और ये 2 साइन ए पहले का है तो 2 साइन ए हो गया। बट्टे में लिख देंगे, ये वैसे का वैसे लिख दोगे। क्या? 1 प्लस साइन ए हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। मेरे भाई ऊपर आप देखोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा ना, तो आप क्या कर लोगे? ऊपर से 2 कॉमन करोगे, 2 कॉमन कर लो, क्या मिलेगा? 2 बाहर गया तो 1 मिल गया, 1 हो जाएगा। ये कोष्टक बड़ा हो गया यार रोहित भाई, मिटाओ इसे। ये छोटा-सा कहीं कोष्टक बनाओ। 2 बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस ये 2 बाहर चल गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन ए बचेगा। कोष्टक बंद कर देना दोस्तों, इसको थोड़ा-सा हम और मस्त तरीके से बना दिए। बटे लगा लोगे, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। दोस्तों ध्यान देना, कुछ कट रहा होगा तो आप उसे काट दोगे, कैसे? ये 1 प्लस साइन ए है ना, इस 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है?
ऊपर क्या बचा 2 और नीचे cos a। कहने का मतलब ये हो गया 2 इंटू ये cos a, मतलब नीचे ऊपर कट के कितना बचा, 1 बचा ना, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos a हो गया। ये 2 है, 2 लिख लिए, गुणा लगा लो, ये 1 अपान cos a बटे में है दोस्तों ना, तो cos a हो जाएगा। तो 2 1 अपान cos a क्या होता है, sec a होता है, तो लगा दोगे यहाँ पर sec a, तो हमने सॉल्व करके लेकर आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे भाई लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से सीख लेना है। ठीक है, स्टार हम पहले भी लगाए हैं, 5-6 स्टार और लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-4 नंबर का आता है ये सब, ठीक ना। और मनसा गया एग्जामिनर ना, तो जो पेपर बनाने वाला है वो 6 नंबर में भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर भी स्टार लगा लेना है। और हम 5 सवाल कराएंगे, पांचों पर स्टार लगाना दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलो दोस्तों लिख लेते हैं। कोसेक ए है तो लिखो यहां पर कोसेक ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेक ए है, तो आप लिख लोगे सेक ए माइनस कोसेक कॉस ए है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस ए। ब्रैकेट बंद कर लो, एक बार फिर से मिला लो, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए है माइनस कॉस ए है। ठीक है, सही है दोस्तों। लेकर आना है 1/10 a प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कोसेक है ना, इस कोसेक को साइन में बदल देंगे। ये सेक है ना, इस सेक को हम कॉस में बदल देंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान देना इधर। कोसेक को आप लिख सकते हो 1 साइन ए। ठीक है दोस्तों, कोसेक को क्या लिख दिए, 1 साइन ए लिख दिए। फिर माइनस, ये साइन है, ये इसको रहने दो ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साइन ए, और ब्रैकेट आप ऐसे बंद कर लें। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों ये सेक है ना, सेक को हम कॉस में चेंज कर दे, तो 1 कॉस ए हो गया। और यहाँ पर पहले कॉस ए है, इसको वैसे ही रहने दो, कॉस ए, कोष्टक बंद कर ले। दोस्तों इतना आप समझ गए होगे। आगे चलते हैं, अब दूसरी लाइन में क्या करना है दोस्तों, इनके अपान में कुछ नहीं तो 1 होगा, इनके अपान में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। अब इस साइन ए और एक 1 का लसा ले लो दोस्तों। साइन ए और 1 का लसा लोगे कितना आएगा, साइन ए ही आएगा, इतना तो आप जानते हो। साइन से साइन कटेगा दोस्तों, एक आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1। ठीक है, माइनस 1 का भाग करोगे साइन में तो साइन ए आएगा, और साइन ए का गुणा साइन में करोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। मेरे भाई आप समझ गए होगे, लस लिए हैं साइन ए और 1 का लस साइन ए आया ना, फिर इस साइन का भाग साइन में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे, जैसे भिन्न वाला जोड़ घटाना करते हो ना, सेम टू सेम वैसे किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोष्टक कहीं मस्त नहीं लग रहा तो इसको मस्त बना देते हैं, ये इतना अच्छा का कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अब क्या करना है, ल से लेना, कॉस ए और 1 का ल से लोगे कितना आएगा, कॉस ए आ गया। फिर ये कॉस का भाग कॉस में करो 1 आया, और 1 का गुणा करोगे ऊपर 1 में तो 1 1 यहाँ 1, माइनस 1 का भाग कॉस में करो तो कॉस आएगा, और कॉस गुणा कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मेरे भाई आप इतना समझे होगे, जैसे हम भिन्न वाला लस का भिन्न का लस लेके करते हैं ना गुणा भाग, जोड़ घटाना, वैसे ही इसको भी जोड़ घटाना करना है। आगे चलते हैं अब हम, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर मिला ना, एक फार्मूला होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। बटे लगा लोगे, यहाँ पर साइन ए है तो आप लगा लेना यहाँ पर साइन ए, एक कोष्टक में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरे कोष्टक में आ जाओ। दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे लगाओगे साइन स्क्वायर ए,
बटे में कॉस ए है तो कॉस ए। दोस्तों ध्यान देना, ये बीच में गुणा होता है, इनको एक बार हम गुणा लगा के लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हम लिख लेते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। इस बार दोस्तों कोष्टक नहीं लगा रहे हैं, बीच में गुणा है तो गुणा लगा लो ऐसे। ये साइन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ठीक है, एकदम आसान सा है। अब आपको क्या करना, जो कट रहा उसे काट देना। दोस्तों यहाँ से साइन ए ये वाला है, एक साइन से कट जाएगा, यहाँ दो था, एक कट गया तो साइन ए बच जाएगा। यहाँ कॉस ए, दोस्तों यहाँ कॉस दो है ना, एक स्क्वायर कट जाएगा तब तो कॉस हो जाएगा खाली। कहने मतलब दो है, एक कट गया, एक बचा। आगे इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, इधर हम आते हैं। तो क्या करना है, इधर ध्यान देना दोस्तों। इधर से क्या बच गया आपका, कॉस बचा है। और इधर से क्या बच गया दोस्तों, इधर से आपका कॉस हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ये इससे कट गया, इससे कटा कॉस, और यहाँ से साइन बचा। कहने का मतलब हमें मिल गया, हम यहीं पर चाहे तो लिख दें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। आप यहाँ से कॉस पा गए, यहाँ से साइन, साइन गुणा कॉस में करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, ये आपने सॉल्व करके लेकर आ गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। दोस्तों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। किसको, राइट साइड को। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड को हमको सॉल्व कर दिए ना, साइन ए इंटू कॉस आया ना, अब राइट को भी सॉल्व करना है। आप यहाँ पर पहले लिख लोगे, क्या है, 1 में है टेन ए प्लस कॉट ए है, तो लिख लेना टेन ए प्लस कॉट ए है, तो लिख लोगे कॉट ए। ठीक है, तो 1/10 ए प्लस कॉट ए आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। ब्रेक दोस्तों जस्ट इसी के आगे हम इधर कर देते हैं, आप समझना। ये हो जाएगा 1 में, दोस्तों ये 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन बटे में कॉस, यानी साइन ए बटे में कॉस ए कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं, प्लस ये कॉट है, कॉट ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बटे में साइन ए। दोस्तों ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस ए बटे में साइन ए हो गया। दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब हम यहां पर लिखते हैं, ये 1 ऊपर रबे करेगा, बटे लगा लेना। दोस्तों इनका लस ले लो, साइन और कॉस का लसा लोगे कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। दोस्तों एक बार हम थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। फिर एक कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, साइन गुणा साइन में करोगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा, प्लस है साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस गुणा कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कहने का मतलब है कि ये 1 तो ऊपर है, ये है ना, ये दोस्तों इतना का, ये जो लिखा है ना बटे में, इनका दोस्तों हमने क्या कर लिया, ल से ले लिया। साइन और कॉस का ल से क्या आया, साइन ए कॉस से आया है, और कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, साइन बचा, साइन गुणा साइन में कर दिया, साइन स्क्वायर है, उसी तरह कॉस स्क्वायर भी आया है। दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान देना। ये 1/1 फिर से लिखो अच्छे से, 1/, दोस्तों ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 होता है ना, तो यहाँ पे हो गया 1 बटे में साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। दोस्तों ध्यान देना, अब ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू, दोस्तों ये साइन इंटू कॉस ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपान में कुछ नहीं दोस्तों, है 1 नीचे लिया कर दोगे तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक का गुणा एक में करो तो एक का आएगा, एक का भाग देने में कोई मतलब नहीं है। साइन इंटू कॉस एक गुणा एक में कर लो तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो मेरे दोस्तों आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आया है क्या, आप यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको
3 क्वेश्चन सिखा दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन पर और भी स्टार लगा लेना दोस्तों। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना होता है। तो दोनों को सॉल्व करके हमने क्या लाया, sin a into cos a, sin a into cos a लेकर आ गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आपको स्टार बना लेना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखा है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए है। दोस्तों हम इनका राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट वाला प्रूफ कर देंगे। दोस्तों आप लेफ्ट को लो और राइट को लिया दो, या फिर राइट वाला लो और लेफ्ट को लिया दो, आपका मर्जी, चाहे जिसको लेके सॉल्व कर दो। तो हम दोस्तों आपको आसानी से सिखाने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। तो लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लिख लो क्या है राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान लगा लेना 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हो गया। मेरे भाई लोग एकदम आसान सा, आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या हम बगल में आपको समझा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। हाँ दोस्तों, एक कॉस स्क्वायर ए को बाहर कूदा दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है ना, सेम टू सेम आपको ध्यान देना है। भाई साइन स्क्वायर ए है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मतलब इतना बड़ा लिख सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला में है ना। ठीक वही फार्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना। कैसे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। मेरे भाई नीचे का ज्यों का त्यों रहेगा, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना। हमने सिर्फ एक काम कर लिया, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। दोस्तों अगर हम इस एक का स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक का स्क्वायर करोगे तो एक का ना आएगा, इतना तो आप जानते होगे। ठीक है, हाँ ध्यान देना। तो इसको हम लिख देते हैं अब, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे लगा लेना 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए लगा लेना। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में। अभी हम ये फॉर्मूला आपको बताए भी थे, एक बार फिर से बता दिए। दोस्तों सेम टू सेम देखो, ए स्क्वायर एक जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, हम पेन चेंज कर लेते हैं, एक जगह पे यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बी की जगह पे क्या दिख रहा है दोस्तों, बी की जगह आपको कॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो दोस्तों ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, ये एक का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक प्लस बी। दोस्तों बी की जगह कॉस ए है तो यहाँ पे कॉस ए रख लेना, यानी कि एक प्लस कॉस ए एक कोष्टक में, दूसरे में दोस्तों इसी में माइनस लगा लेना है, कहने का मतलब 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, बटे लगा लोगे 1 माइनस कॉस ए लगा लेना। मेरे भाई ध्यान देना, इन सबको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि इनका जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ फार्मूले थे, आपको ये सब याद होना चाहिए। आगे ध्यान देना, अब आपको क्या कर लेना है, आप देखोगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा, क्या बच गया, क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया। क्या यही लाना था, तो ये वाला तो लाना नहीं है दोस्तों, ये तो सेक सेक में लिखा है। तो आप क्या करोगे, इसे सेक में बदलोगे, कैसे दोस्तों, ध्यान देना, 1 प्लस कॉस है ना, कॉस ए, कॉस ए को क्या लिख सकते, 1 अपान सेक ए लिख सकते हो। हम तो हमने लिख लिया 1 प्लस 1 अपान सेक ए। दोस्तों अब आप ध्यान दोगे, इनके बटे कुछ नहीं तो एक, इनका लसा लोगे कितना आएगा, सेक ए, और एक का लसा कितना आता है, सेक ए आता है। दोस्तों इतना तो आप जानते हो, एक का भाग करो सेक ए में, सेक ए का गुणा एक में करो तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, सेक से सेक कटा एक का गुणा एक में करो तो 1 आ जाएगा। दोस्तों इसी को अब आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दो, भाई एक को पहले लिख दो, ये हो जाएगा एक प्लस सेक को बाद में लिखना, तो ये सेक ये बाद में लिख दिए, बटे में नीचे सेक ए है तो नीचे आप सेक ए लिख दोगे।
और आपको यही लेकर आना था, तो आप लिख दोगे राइट साइड लिए थे, लेफ्ट आ गया ना, तो आप यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको सिखा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 4 सवाल आपको सिखाया। अब हम आपको सिखाएँगे 5वां क्वेश्चन, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और ये क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में पूछ चुका है। ठीक है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है? सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड। कॉस ए है तो आप लिखोगे कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो प्लस 1 बड़का बट्टे ऐसे ही लगा लोगे। कॉस ए है तो फिर यहाँ पे लिख लोगे कॉस ए प्लस साइन ए है तो यहाँ पे लगाओगे प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। मेरे भाई आपको ध्यान देना है, आपके बुक में इस तरह का सिर्फ 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 2। एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का है। ठीक है? तो अगर दोस्तों आपको कॉस ए से शुरुआत किया होगा, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये कॉस से शुरुआत किया, कहाँ से शुरुआत किया है? कॉस से। देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो कहाँ से शुरुआत किया? कॉस से। अगर कॉस से शुरुआत किया रहेगा दोस्तों ना, साइन से आप अंश और हर में भाग कर देना। इसका ट्रिक यही है, ऐसे ही याद कर लो। अगर शुरुआत कॉस से हुआ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो कॉस से शुरू हुआ ना, कॉस से शुरू हुआ है ना, तो अंश और हर में साइन से क्या कर देना? भाग कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले अंश व हर में। यहाँ पर हम लिखेंगे अंश व हर में। अंश व हर में कॉस दिया था तो साइन से भाग करने पर साइन ए से भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो आप प्रैक्टिस करके इतना आप याद रखोगे कि क्या करना हमें। ठीक है, ये हर को थोड़ा-सा और अच्छे से लिख देते हैं, कहीं चमक नहीं रहा है। अंश व हर, ठीक है? अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, तो आप भाग करोगे दोस्तों कैसे? आप यहाँ पर लिखोगे कॉस ए, हम क्या करते हैं अलग-अलग कर देते हैं, तो कॉस ए, ठीक है? इसमें किससे भाग करना? साइन से, इसमें साइन से भाग करोगे, तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है दोस्तों, माइनस लगाओ। ऊपर क्या है? साइन ए है यहाँ, साइन ए है। अब लिखोगे साइन ए बटे में दोस्तों किससे भाग करना है? साइन से। नीचे किससे क्या लगा दोगे? साइन ए लगाओगे। आगे चलते हैं, प्लस 1 था, ठीक है? तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 1 और किससे भाग करना है? साइन से, तो यहाँ पर लिख दोगे साइन ए। ठीक है भाई? अब आप क्या करोगे? बड़ा वाला बटे लगा लोगे। अब फिर नीचे का कॉस ए है, तो यहाँ पर लिखोगे कॉस ए, तो कॉस ए बटे में किससे भाग करना था? साइन से, तो लगा देना साइन ए। आगे चलते हैं, प्लस है तो प्लस। साइन ए है ना, तो ये हो गया आपका साइन ए बटे लगा लेना। किससे भाग कर रहे हो? साइन से, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? साइन ए रहेगा। फिर आगे चलते हैं, माइनस 1 है तो 1 किससे भाग करोगे? साइन से। कहने का मतलब दोस्तों देखो, हमने अंश था ऊपर ना, अंश में भी साइन से भाग लगा दिए हैं और हर में भी साइन से भाग लगा दिए हैं। आप समझ गए होगे इतना करने के बाद। अब हम सॉल्व करेंगे इसी के आगे। पेन भी आपको डरना नहीं है, एकदम आसान से बताएंगे ये। एक लाइन हो गया ना, अब और आसान हो जाएगा। कॉस बटे साइन दोस्तों कॉट होता है। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पर लिख लेना अब कॉट ए माइनस साइन, साइन से कटेगा, एक आएगा तो एक हो जाएगा, प्लस 1 अपन साइन ए, कोसेक ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए हो गया।
ठीक है दोस्तों, कोसेक ए बटे लगा लोगे आप लोग। फिर कॉस बटे साइन, कॉट होता है तो आप लगा लोगे कॉट ए, प्लस है तो प्लस, साइन बटे साइन कट जाएगा, एक आएगा तो एक लगा लेना, माइनस 1/sin मतलब कोसेक होता है। ठीक है, 1/sin मतलब कोसेक, यहाँ पे लगा लोगे आप लोग कोसेक ए। मेरे भाई इतना आप समझ गए होगे। अब हम इधर सॉल्व करेंगे, आप ध्यान देना। आगे क्या कर लेना आपको, बराबर लगाओ ऐसे। कॉट ए है तो आप लिखोगे कॉट ए। दोस्तों ये कोसेक को पहले लिखो, गिनती को बाद में कर देना। कोसेक को पहले लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए, कोसेक ए। फिर -1 है तो बाद में लगाओ इधर -1। अब पान लगा लेना दोस्तों। कॉट ए है तो आप यहां पर लिखोगे कॉट ए, माइनस कोसेक ए दोस्तों, यहां पे लगा लेना माइनस कोसेक ए, और है गिनती को बाद में कर देना, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। मेरे भाई इतना यदि आप समझ गए हो बहुत अच्छी बात है। आगे कैसे करेंगे ध्यान से देखते चलो। आप क्या करो, इन्हें एक कोष्टक में ऐसे पैक कर लो, इन्हें भी आप एक कोष्टक में ऐसे पैक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो आप कर ही लोगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना, वैसे को वैसे लिखो इसे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ऐसे बॉक्स बंद कर लेना, -1 बटे लगा लेना दोस्तों। ये कॉट ए माइनस कोसेक ए है, एक बार लिख लो इनको वैसे ही, कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए हो जाएगा। फिर इसके आगे आप ऐसे बॉक्स बंद कर लेना, +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, इसी में गुणा लगा लेना है। क्या करना है, गुणा लगा लेना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, सेम टू सेम ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसी से ऊपर और नीचे गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए है तो यहां पर हम कॉट ए माइनस कोसेक ए से गुणा कर लेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए, और यहां पर भी लिख लेना कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे आपको ऐसे ही गुणा लगा लेना है। मेरे भाई ध्यान देना, अब इसी के आगे चल रहे हैं। क्या करना आपको, कलम पहले हम चेंज कर लेते हैं। अब इनका गुणा दोस्तों इसमें करना है। ये मिला-जुला के दोस्तों देखो, ये पूरा मिलके एक पद हो गया और ये एक पद, यानी कुल मिला के 2 पद हो गए ऊपर। ठीक है? तो इसका गुणा इसमें भी करना है और इसका गुणा इसमें भी करना है। कैसे दोस्तों, ध्यान देना। ये कॉट ए माइनस कोसेक ए है, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए है। दोस्तों ध्यान देना, ये a प्लस बी जैसा दिख रहा है, यहाँ पर a माइनस बी जैसा। जब इनका गुणा लेकर आओगे किसमें करोगे, इसमें करोगे। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए है एक कोष्टक में, और दूसर के कोष्टक में कॉट ए माइनस कोसेक ए है। एक है माइनस में, एक है प्लस में, तो फॉर्मूला जानते हो ना, एक है प्लस में रहे, एक है माइनस में रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। आगे चलते हैं, ये माइनस है ना, अब इसका मल्टीप्लाई जब दोस्तों 1 में करेंगे ना, सामने माइनस है इसलिए सबका चिन्ह बदल देगा। ये माइनस सबका चिन्ह बदल देगा दोस्तों, ये कॉट ए है इसको माइनस में कर देगा, ये हो जाएगा कॉट ए। दोस्तों ये माइनस वाला इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। समझ गए हो? आगे चलते हैं अब। ये आप इसे कोष्टक में इनको पैक कर लोगे। बटे लगा लेना दोस्तों, बटे लगा लेना। ये देखो तो यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए और यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए 2 बार आ गया दोस्तों। इनकर गुणा जब इधर करने ले आओगे ना,
तो दोनों समान चिन्ह में है, कहने का मतलब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। तो ये 2 बार आ गया ना तो स्क्वायर लग जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। प्लस है दोस्तों प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। दोस्तों एक काम करो, अगर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो ना, आप ऐसे गुणा मत लगाओ। मेरे भाई गुणा नहीं लगाना, आप क्या करोगे ऐसे ना, इनको इन्हीं के साथ में लिख लो। कैसे हो जाएगा दोस्तों ध्यान देना। ये है कॉट ए माइनस कोसेक ए, एक कोष्टक में प्लस 1 है तो प्लस 1 लगा लेना। आगे इसी को दोस्तों मझली कोष्टक में ऐसे पैक कर और ये गुणा में ऐसे इनके साथ में लगा दो। क्या? कॉट ए माइनस कोसेक ए। कहने का मतलब इनका गुणा भी इधर इधर करना है और इधर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, समझना आप। यदि दोस्तों इसमें से यदि ऊपर से हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ध्यान देना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर है। और दोस्तों ये कॉट प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस बाहर निकालोगे तो चिन्हवा बदल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये माइनस कॉट ए है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कॉट ए। ठीक है, और आगे प्लस कोसेक ए है दोस्तों, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस कोसेक ए। ठीक है, आगे चलो। अब बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए है, प्लस 1 इनके साथ लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा कोष्टक ऐसे लगा लो और दूसरे कोष्टक में कॉट ए माइनस कोसेक ए है, इसको लिख लो। क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए है, तो लिख दोगे ऐसे कोसेक ए, कोष्टक बंद हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, अब इसके आगे हम चलते हैं, आगे के पेज पे सॉल्व करते हैं। ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, 1 होता है, ये फार्मूला है दोस्तों। ये क्या है? एक फार्मूला है, 1 बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ये माइनस है तो लिख लेना यहाँ पर एक माइनस 1 हो जाएगा। कैसे दोस्तों? क्योंकि ये माइनस था ही और ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, 1 हो गया तो वहां पर हमने 1 लिख दिया। माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो लिख लेना माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए। फिर क्या था दोस्तों, मिला लेते पीछे हम, माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए था, आगे है प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए है। ठीक है, बटे लगा लोगे आप। फिर पीछे क्या लिखा है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, कॉट ए माइनस कोसेक ए। यहाँ पे लिख लोगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, एक ब्रैकेट में है। ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 मिला लो यहाँ पर, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। दूसरे में क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए है, कॉट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ पे लिख लेना कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, हाँ, इतना आप समझ गए। इसके आगे दोस्तों ध्यान दो, अगर हम ये ऊपर जितना ये लिखा है, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर ले, कैसे? ध्यान देना, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये माइनस कॉमन हो गया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1, ये कॉट क्या हो गया? प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉट ए। दोस्तों ये प्लस में था तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में कोसेक ए। माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बटे लगा लेना दोस्तों, बटे लगा लेना, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, इनको लिख लो पहले, कॉट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस 1 प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दोगे ना तो आपको ऊपर नीचे कुछ मिलता दिखेगा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ पर भी 1 है, ये कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में, खाली आगे पीछे दोस्तों है तो दोनों एक ही। तो ये वाला दोस्तों ऐसे कट गया।
ठीक है, ऊपर कितना हो गया 1, नीचे 1 करके इससे गुणा हो जाएगा आगे। दोस्तों ये हो जाएगा ऊपर -1 अपान में कॉट ए माइनस कोसेक ए है। दोस्तों ये कॉट ए माइनस कोसेक ए है और नीचे से दोस्तों हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ऊपर माइनस दिखा है, -1 है, या फिर आप ऐसे कहो दोस्तों, ये -1 अपान में क्या बचा इसको लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए, यही हमको मिला है। दोस्तों आगे क्या करना आपको, ये -1 अपान में कॉट ए माइनस कोसेक ए है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कोसेक प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा। मेरे भाई आगे इधर देखना, बस आंसर आने वाला ही है, परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं, ये हो गया 1 अपान में कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ा ध्यान दो क्या लाना था इधर, कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है दोस्तों। हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे, तो माइनस में था प्लस में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। बटे लगा लेना, यहाँ पर भी ये हो जाएगा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका गुणा कर लोगे, कैसे गुणा करोगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा 1 में करो, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, बटे में दोस्तों नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए है ना, प्लस कॉट ए बटे लगाओगे, ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया। तो अच्छा दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये खुद ही हमेशा किए, ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 से डिवाइड करो तो कोई मतलब ही नहीं, वही आंसर आएगा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इनको डब्बा में क्या करोगे पैक, क्योंकि दोस्तों आपको यही वाला तो लेकर आना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों ये 5वां वाला क्वेश्चन तो 6 नंबर का इवे करता है, आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना और स्टार लगा लेना है। और हम आपको बताएं ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तब अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाई लोग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।